मौत तक किसी भी काम में रुकावट, बंदिश नहीं होगी। रबीउल अव्वल की 12 तारीख का वजीफा। हर काम में गैबी मदद आपके साथ होगी। कई लोगों का आजमाया हुआ मुजर्रब वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर आपने इस अमल को इख्तियार किया तो अल्लाह आपके हर काम में सहूलत पैदा करेगा। बहुत से लोग परेशान होते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो इसमें एकदम रुकावट आ जाती है, काम रुकने शुरू हो जाते हैं, सहूलत नहीं होती। किसी काम में इस अमल के जरिए अल्लाह की तरफ से सहूलतें आएंगी, बिगड़ते काम बनने लगेंगे। रबीउल अव्वल के दिन बड़े खास दिन होते हैं। इस माह में हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और इसी माह मुकद्दस में हमारे आका इस दुनिया से रुखसत हुए। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों को बड़ा खैर व बरकत वाला बनाया है। हजरत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा हिजरत करके मक्का से तशरीफ लाए, वो दिन मदीना मुनव्वरा की तारीख का सबसे ज्यादा मुनव्वर और रोशन दिन था। इतनी रोशनी किसी बल्ब या किसी लाइटिंग से नहीं होती, ना सूरज चांद तारों से होती है। ये सब मिलकर भी इतनी रोशनी नहीं कर सकते जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जब मदीना मुनव्वरा की सर जमीन पर पड़े तो मदीना मुनव्वरा जो रोशनी हुई थी। मदीना मुनव्वरा जो यसरब कहलाता था, बीमारियों का गढ़ था, बारिशें नहीं होती थी, कहत साली थी, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक रखते ही मदीना यसरब से मदीना रसूल बन गया। बीमारियां खत्म हो गईं, बारिशें होने लगी, अंधेरे खत्म हो गए, कहत खत्म हो गए। बल्कि हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की मिट्टी भी शफा बन गई। रोशन रोशन मदीना, रोशनियों का मरकज, हदायत का मरकज, पूरी दुनिया कायनात को हदायत वहां से मिलती है और जो मदीने से जुड़ेगा उसे हदायत मिलेगी। आज आपको मदीने से जोड़ने के लिए, निस्बत मदीना कायम करने के लिए ये अमल दे रहा हूँ। फिर हजरत उन्स बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मदीने की तारीख का सबसे तारीख दिन वो था जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। वसाले रसूल का जो दिन है, हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल होता है तो मदीने में कहराम मच जाता है। सहाबा और शान खता कर बैठते हैं और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेकर खड़े होते हैं। जो कहेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल फरमा गए, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। हमारे नबी तो अल्लाह से मिलने गए हैं। जैसे मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जाया करते थे तो सहाबा कराम जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, देहातों की तरफ, खुली जमीनों की तरफ दौड़ पड़े कि वहां जाकर रोएं और अफसरदगी का इजहार करें। तो अब ये एक तारीख दिन था, लेकिन याद रखें कि ये अमल ऐसा खास है कि 12 रबीउल अव्वल को जो बंदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला इसके कामों में सहूलत पैदा कर देता है, इसके कामों को तकमील तक पहुंचा देते हैं और इसके बद काम जो हैं वो जारी व सारी हो जाते हैं। सूरह अलम नशरा की आयत है, इन्ना मअल उसरि युसरा। अव्वल और आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने इस सूरह अलम नशरा की ये आयत 111 बार पढ़कर दुआ मांगनी है। अल्लाह आपके काम को जारी फरमाएगा और इसकी बरकत से पूरा साल काम सहूलत से होंगे। और अगर कोई काम शुरू करें तो इसको 3 बार पढ़ लिया करें, आपका काम फौरी हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।